अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ग्लोबल वीज़ा मेंटोर। अगर आप भी ईरान से पाकिस्तान आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको ईरान से पाकिस्तान आने के लिए कौन सा वीज़ा लेना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ये सारी मालूमात आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि किसी भी ब्राउज़र में आपने जाके लिखना है पाकिस्तान वीज़ा लॉगिन। तो जो सबसे पहली लिंक आएगा आपने इसको ओपन करना है। ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दिया गया है, कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताता जाऊँ कि मेरा चैनल है ग्लोबल वीज़ा मेंटोर। इसके ऊपर आपको दुनिया भर के वीज़ाज़ कैसे प्रोसेस होते हैं, इनके फॉर्म कैसे फिल किए जाते हैं, ये आपको सब इस चैनल पर बताया जाएगा। तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक, टिकटॉक वगैरह पर भी ये चैनल मौजूद है, वहाँ से जाके भी इसको फॉलो कर सकते हैं। खैर, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आपने सबसे पहले, अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो आपने अपना अकाउंट बना लेना है, फिर ईमेल और पासवर्ड और सिक्योरिटी कैप्चा देके इसको लॉगिन कर लेना है। ये गूगल अथेंटिकेटर ऐप आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेनी है। ये आपसे आपकी ईमेल से एक कोड जनरेट करता है। ये कोड आपने गूगल अथेंटिकेटर ऐप से जनरेट करके वेरीफाई पर क्लिक कर देना। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आ जाएगा, आपने इसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये पाकिस्तान वीज़ा की वेबसाइट खुल गई। तो यहाँ पर आप देखें जो आपके अकाउंट से वीज़ा अब तक अप्लाई हो चुके हैं उनकी डिटेल आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने अब तक 46 पाकिस्तान के वीज़ा जो हैं वो ग्रांट करवाए हैं। कुछ वीज़ाज़ रिजेक्ट भी हुए हैं, कुछ इन प्रोसेस में हैं। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर आ रही होती है। यहाँ पर आपने ट्रैकिंग आईडी डालकर उसको देख लेना है। तो पहले हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट अस का टैब है। जब जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक और विंडो आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पर आप देखें पाकिस्तान जितने भी वीज़ाज़ की कैटेगरी आपको दे रहा है वो सारे यहाँ पर शो हो जाते हैं। आप इनको क्लिक करके इनकी डिटेल दे सकते हैं, एग्ज़िट परमिट, और यहाँ तक कि आप जो ये वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं इसकी फ़ीस भी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप जाके वीज़ा कैटेगरी सेलेक्ट करें, फैमिली विज़िट, वीज़ा सब कैटेगरी सेलेक्ट करें, एंट्री टाइप आप सेलेक्ट करें और एप्लीकेशन टाइप आप यहाँ पे एंट्री रख लें। और आप जिस कंट्री से हैं, अभी हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल इटली का सेट कर लेते हैं और कैलकुलेट फ़ीस कर लेते हैं। तो ये देखें $52 जो है ना तकरीबन फ़ीस आ रही है। ये फ़ीस इसलिए ज़्यादा है कि हमने जो है इसको मल्टीपल एंट्री कर दी। अगर हम इसको सिंगल एंट्री करेंगे तो ये फ़ीस और कम हो जाएगी, $35 हो जाएगी। तो खैर, यहाँ से आप अपने वीज़े को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरह कि हमने वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन को क्लिक करके पाकिस्तान वीज़ा को आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो नेशनैलिटी का टैब आ जाएगा। यहाँ पर आपने ईरान को सेलेक्ट करना है। ईरान को जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपसे नीचे पूछ रहा है कि आपने पहले तो नहीं वीज़ा एप्लीकेशन दे रखी, तो आपने इसको नो करके स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो अब ये देखें एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन का पेज आ गया। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि वीज़ा कौन सा वीज़ा आपने अप्लाई करना है। आप फैमिली विजिट करें, नीचे फिर फैमिली विजिट सब कैटेगरी कर दें, और ये वीज़ा एंट्री है, एप्लीकेशन टाइप जो है एंट्री है। ठीक है, ये सिंगल एंट्री आप इसको कर दें और पर्पज़ ऑफ द विजिट सेलेक्ट कर लें। अलाउेबल ड्यूरेशन को वैसे ही रहने दें, और आपका जो कंट्री है वो हम ईरान से देख रहे हैं तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट करना है ईरान। ठीक है, और ईरान में जिस जो करीबी मिशन है पाकिस्तान का वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, तेहरान है या कोई और है, वो आपने अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अराइवल और डिपार्चर का पोर्ट वो एज़ पर अपनी टिकट आप देख लें कि कौन सा है, और अराइवल डेट और डिपार्चर डेट ये भी आप अपने प्लान के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि आपका ईरान का जो पासपोर्ट है उसका नंबर क्या है, वो आपने सेलेक्ट करना है। वो आप यहाँ पे लिख लें, और इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि बाद में ये एडिट नहीं हो सकती। आपकी पासपोर्ट का टाइप पूछ रहा, ऑर्डिनरी है। ठीक है, इशूइंग अथॉरिटी जो है वो आपके पासपोर्ट पे लिखी होगी, वहाँ से आपने देख के लिख लेना है। ठीक है, तो आपसे फिर पूछ रहा है कि पासपोर्ट का कंट्री क्या है, ये दोबारा वही आपने ईरान यहाँ से सेलेक्ट कर देना। पासपोर्ट की इशू और एक्सपायरी डेट ये आपसे पूछ रहा है, तो आपने अपने पासपोर्ट से देख कर लिख लेनी है। और आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कोई और पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट तो नहीं है, तो आपने इसको नो करके सेव करना है। अगर है तो आप इसको यस कर दें। इसके बाद जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपने अपने पासपोर्ट से देख के लास्ट नेम लिखना है। तो अभी हम डमी एक अली ख़ान नाम रख लेते हैं और इमरान इसका फ़र्स्ट नेम है। ठीक है, और इसी तरह आपकी जो है आपसे कंट्री ऑफ द बर्थ पूछ रहा है कि आपकी बर्थ कहाँ हुई। अगर आपकी बर्थ पाकिस्तान में हुई तो पाकिस्तान करें, वरना इसको ईरान कर दें। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछ रहा है। अगर आपकी डेट ऑफ
अगर आपकी जो एज है 18 ईयर से कम है तो फिर आपको पेरेंट कंसेंट लेटर भी देना पड़ेगा, वरना आप यही अपनी जो डेट है 18 ईयर से ज़्यादा वो यहाँ पे लिखते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ अगर आपकी पाकिस्तान है तो वो लाहौर वगैरह लिख लें, अदरवाइज़ आप इसको ईरान में जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो लिखें। बाकी जहाँ पे स्टार नहीं लगा वो मैंडेटरी नहीं है, उनको छोड़ दें। जेंडर सेलेक्ट करें, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करें, और नीचे आपने सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस और ईरान का कॉन्टैक्ट नंबर आपने लिखना है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख दें। और आपसे ये भी साथ में पूछ रहा है कि आपकी कोई और नेशनैलिटी तो नहीं है, तो आपने इसको नो करके बस सिंपली यहाँ से आपने इसको सेव कर देना है। साथ साथ आप देखते जाएं ऊपर आपकी फ़ीस भी शो होती जा रही है। ठीक है, अब आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन है, इसमें सिर्फ आपने अपने फादर और मदर का डाटा डालना है। इसके अलावा आपने इसमें कुछ भी नहीं डालना। ठीक है, फ़िलहाल हम इसमें डमी डाटा लिख रहे हैं और उनकी फादर और मदर की नेशनैलिटी आपने बतानी है। ठीक है, वो क्या है और वो आपके साथ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, आप लिख दें नो। और इसके बाद आपने ऐड मेंबर पे जब क्लिक करेंगे तो वो उनका जो डाटा है वो नीचे एंटर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप अपने फादर और मदर का दोनों का डाटा आपने यहाँ पे डालना है। पहले मदर का हो गया, अब ये फादर का हो गया। इसमें सिर्फ आपने उनकी नेशनैलिटी में इस पर फोकस करना है। इसके बाद आप बताएं कि आप जॉब वगैरह करते हैं वो लिखना है, अदरवाइज़ आप इसको नो करके सेव कर लें। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी कोई प्रीवियस पाकिस्तान की हिस्ट्री है, अदरवाइज़ ये सारे बॉक्सेस नो करके आप इसको सेव कर लें। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आपका विज़िट है तो आप यस करें, वरना नो कर दें। आप पाकिस्तान में कहाँ रहेंगे, होटल में रहेंगे या किसी बंदे के पास जाएंगे या रिश्तेदार के पास जाएंगे, उसका आपने नेशनल आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और ये तकरीबन सबका यही होता है। अगर वो पाकिस्तानी स्पॉन्सर हैं तो आप उनका आईडी कार्ड भी साथ लगाएं। ठीक है, और स्टाम्प पेपर भी उनसे ले लें, ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये ई स्टाम्प पेपर आजकल आ गए, आपने वो अटैच करना है। ये सारी चीज़ें आपने उस अपने स्पॉन्सर की लिखने के बाद आपका ये जो ट्रिप है ये स्पॉन्सर्ड है तो आप इसको फ़िलहाल नो कर दें, क्योंकि स्पॉन्सर्ड से मुराद यहाँ पे वो फाइनेंशियल टर्म्स में ले रहा है। तो हम इसको फ़िलहाल नो करके और सेव कर देंगे। आप इसको अगर यस करेंगे तो फिर आपको फिर उनकी सारी डिटेल यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। इसी तरह ये सारी चीज़ें आपने लिख दी हैं। अब आपका डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन आ गया। यहाँ पे मेनली देखें ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग रहा है। आपसे आईडी कार्ड मांग रहा है, पासपोर्ट मांग रहा है और फ़ोटोग्राफ मांग रहा है। तो ये 3 चीज़ें आपने क्लाइंट की यहाँ से चूज़ करनी है, फिर आपने अपलोड कर देनी है। ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अगर आंखें वगैरह बंद होंगी तो ये अपलोड नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ से उनका पासपोर्ट सेलेक्ट करें और इसको अपलोड कर दें। इसी तरह जो आपके स्पॉन्सर हैं जो आपको पाकिस्तान में स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आपने उनसे एक ई स्टाम्प पेपर लिखवा लेना है और वो यहाँ पे आपने अटैच कर देना है। क्लाइंट का आईडी कार्ड भी लगेगा, क्लाइंट का पासपोर्ट भी लगेगा, उसकी पिक्चर भी लगेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से अपलोड कर देनी है। ये मैंने इटली का डमी जो है ना रेजिडेंस कार्ड भी लगा दिया, पाकिस्तानी स्पॉन्सर का आईडी कार्ड भी लगा दिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें लगाने के बाद ये देखें ये स्टाम्प पेपर भी लगा दिया, एक डमी स्टाम्प पेपर लगा दिया। ये सारी चीज़ें आपने सेव कर लेनी है। उसके बाद ये रिव्यू का पेज आपके सामने आ गया, इसको आपने अच्छी तरह इस डाटा को रिव्यू कर लेना है। अगर आप इसमें कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं या माइनस करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं एडिट में जाकर। खैर, उसके बाद आप ये आप इसको सेव करें और प्रोसीड टू द पेमेंट कर दें। $35 आपने ये फ़ीस पे करनी है। ठीक है, जैसे ही आप प्रोसीड टू द पेमेंट करेंगे तो ये टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आएगा। आपने यहाँ पे भी चेक बॉक्स को टिक करना है और अपने कार्ड से जो है आपने पेमेंट कर देनी है। ठीक है, जैसे ही आप ये पेमेंट करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस पे ये वेरिफिकेशन आ जाएगी जहाँ पे आपका नाम लिखा होगा और आपको एप्लीकेशन ट्रैकिंग आईडी वहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो ये आपके पास प्रूफ है कि आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो जमा हो चुकी है। तो ये आपने अपने पास संभाल के रखनी है और आप इससे अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आप वेबसाइट पे देख रहे हैं ना एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आपको इन प्रोसेस और रिजेक्टेड और ग्रांटेड ये सारी डिटेल आपके अकाउंट की आ रही होगी। तो यहाँ से आप उसको बाद में ट्रैक भी कर सकते हैं। और मैं ये आपको दिखाता चलूँ कि ये वीज़ा ग्रांट नोटिस है जो आफ्टर 2 वीक्स के बाद अगर आप एम्बेसी भी विज़िट कर लें तो ये आपको वीज़ा इंशाल्लाह ग्रांट हो जाएगा। यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है कि आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई किया, कितने दिन के लिए वैलिड है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें नज़र आ जाएंगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी कोई क्यूरी हो तो आप हमें मैसेज कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा।